हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो फाइनली हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ द टॉपिक्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर्स अपना यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। छोटे छोटे लेक्चर्स है 25 मिनट्स के, और वो आपके 8 मार्क्स को क्या करवा देंगे, पक्का पक्का आप लोगों को दिलवाएंगे एग्जाम के अंदर। तो इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिविजन। तो पहले ऊपर यहाँ पे देखो एक आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे पहले 4 लेक्चर्स को देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 5 के स्टार्ट करना, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर लेटे लेटे पढ़ रहे हो तो गलत बात है, वीडियो को बंद कर दो भैया, इससे अच्छा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उठ जाओ, अपने एक स्टडी प्लेस होगा आप लोगों का, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे आपको इफेक्टिवली पढ़ाई करनी चाहिए। तो इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एक वर्क प्लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, पहले उस वीडियो को भी देख लेना। उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा आप लोग क्या चीजें गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो के साथ क्या कर लो, कंटिन्यू कर लो। ठीक है, चलो, दिस इज लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई एक्टिविटी के साथ, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं आपको करवा चुका हूं बच्चों, जो सबसे धुआंधार एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा थे, तो वो मैंने 4 लेक्चर्स के अंदर कवर अप करवाया विद द क्वेश्चंस एंड दैट टू। बेटा कॉन्सेप्ट्स को मैंने इतने अच्छे से समझाया कि प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, लॉजिकली बताया है ना, रटवाया नहीं है आप लोगों की कि बेटा इसको सिर्फ ऐसे रट्टाफिकेशन कर लो, नहीं, समझाया गया है आपको। ठीक है, शैतानी नहीं बिल्कुल भी। अब देखो, शैतानी नहीं करनी है इन टाइम पर, सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती क्या थी, पहले आप लोग मेरे को ये बता दो कि व्हाट वाज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती थी कि अगर सर हम फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, या फिर फिक्स एसेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है सर, या तो मैं अपनी एसेट्स को बेच रहा हूँ, या नई एसेट्स को क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। वो मेरी कौन सी एक्टिविटी होती थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती। और सर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा सर, उससे एसेट से अगर आपको कोई इनकम हो जाती है, जैसे लेट सपोज मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, उस बिल्डिंग से मुझे रेंट की इनकम हो रही है, तो वो रेंट की जो इनकम है वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। या मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, वो भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और उस शेयर से अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी मेरी कौन सी एक्टिविटी है, बता दो बच्चों, बता दो कौन सी एक्टिविटी है। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है सर। चलो सर, एक बार फिर भी गो थ्रू करवा देता हूँ। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, सेल ऑफ टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स। बच्चों, या तो आपने अपनी फिक्स एसेट्स को बेच दिया, टैंजिबल एसेट्स को, या फिर इंटैंजिबल एसेट्स आपने अपनी गुडविल को बेच दिया, पेटेंट्स को बेच दिया, वो होती है आपकी इंटैंजिबल एसेट्स। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी। लोन्स एंड एडवांसेस, रीपेमेंट रिसीव्ड, आपने किसी को लोन्स दे रखा था, एडवांसेस दे रखे थे, आपने लोन्स दे रखे थे, ले नहीं रखे थे, दे रखे थे। लोन लेना तो कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और लोन देना कौन सी एक्टिविटी होती है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो आपने किसी को लोन दे रखा था, और उससे उसने आपको पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। लेट सपोज मैंने राहुल को लोन दे रखा है, राहुल ने मुझे पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो बेटा ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। आगे, रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट आप उससे इनकम आई, इन्वेस्टमेंट से क्या आई, इनकम आई। लेट सपोज आपने, जैसे मैंने बोला ना, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, तो उससे आपके पास इंटरेस्ट आया। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। या फिर आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो शेयर से डिविडेंड मिला। या आपने इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, तो उससे आपकी रेंट की इनकम आई। तो बेटा ये सारी चीज़ों में आपके पास पैसे आ रहे हैं, कैश का क्या हो रहा है इन सारी एक्टिविटीज़ में, सर जी इनफ्लो हो रहा है। शाबाश, मैंने बोला शाबाश। ठीक है, अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं जिससे कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश यूज्ड, यूज्ड मतलब पैसे जा रहे हैं, यूज्ड मतलब पैसे यूज हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ओके सर, आउटफ्लो हो रहा है। तो पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट, बेटा आपने एसेट अब परचेज करी, आप एसेट परचेज करोगे, आपके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे, ऑब्वियसली सर पैसे जाएंगे। तो आपके पैसे जा रहे हैं, बिकॉज आपने क्या परचेज करी है, एसेट परचेज करी। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी, फिर से पैसे जा रहे हैं। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, तो आपने किसी को लोन दिया ना, लोन अगर आपने किसी को दिया है, तो आपके पैसे जा रहे हैं, और वो क्या है, आपका एसेट है। और वहां पर क्या था, अभी यहाँ पर आपने लोन्स जो दिया था, उससे पैसे आ रहे थे, वापस आ गए थे, वापस आ गए थे। आपने जिसको पैसे दिए थे ना, लोन दिया था राहुल को, तो उसने पैसे वापस कर दिए, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। और जब आपने राहुल को लोन दिया, तो वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स है कि कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ पर पैसे जाते हैं। अब बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार क्लास 11th के अंदर आपने 2 लेजर्स बनाने सीखे थे। एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट का लेजर कैसे बनता है, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का लेजर कैसे बनता है, इसको बनाना सीख लेते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात।
बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या है, हमारे एसेट्स है, और हमें पता है जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब भी मेरा एसेट्स कम होता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। बेटा एसेट्स का जो ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है वो कहाँ पर होता है सर, डेबिट साइड पर होता है। और बच्चों मेरे क्लोज डाउन बैलेंस जो होता है सीडी, सीडी मतलब क्लोज डाउन, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस लेट सपोज मैं बोलता हूँ मेरे पास एसेट्स थी 10 लाख रुपीज़ की, और साल खत्म होते होते मेरे पास एसेट्स हो गई 20 लाख रुपीज़ की, ठीक है एग्जाम्पल। तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, दिस इज व्हाट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब बेटा मैं एसेट्स के साथ क्या कर रहा हूँ सर, खेल खेल रहा हूँ। कौन सा खेल खेल रहे हो सर, या तो मैं एसेट्स को और एसेट्स को परचेज करूंगा, या फिर और एसेट्स को मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। लेट सपोज अगर मैंने और फिक्स एसेट्स परचेज करी, ओए शैतानो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, और अपने फोन को जो है ना डीएनडी मोड पे डाल दिया करो, नोटिफिकेशंस इधर उधर, दोस्तों के साथ नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जब तुमने मेरी वीडियो चला रखी है, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, ये फ्रेंड बहुत अच्छा है, ये फ्रेंड आपको अच्छे अच्छे नंबर दिलवाएगा, ठीक है, तो मैं आपका दोस्त हूँ अभी 25 मिनट्स के लिए। तो बेटा जब आप एसेट को परचेज करते हो तो एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री पास करते हो, कि एंट्री पास करते हैं बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने एसेट परचेज करी, एंट्री क्या पास करते हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर ऐसा क्यों, देखो ये एसेट है बढ़ रहा है, डेबिट कर दिया, बैंक मेरा एसेट है कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। तो लेट सपोज आपने 2 लाख रुपीज़ की एसेट परचेज करी, बेटा फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या हुआ यहाँ पर, डेबिट हुआ। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, टू बैंक, और मान लो मैंने एसेट परचेज करी 2 लाख रुपीज़, यहाँ पे कितने पैसे लिख दिए, 2 लाख रुपीज़, ठीक है सर। अब अगर मैं एसेट को सेल करता हूँ, बेटा एसेट को अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे पास पैसे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। बेटा बैंक मेरा एक एसेट है, वो एसेट बढ़ गया क्योंकि पैसे आ गए, एसेट बढ़ गया तो मैंने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और फिक्स्ड एसेट भी मेरा एसेट है, वो वाला एसेट कम हो गया, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। मान लो मैंने एसेट सेल कर दी 3 लाख रुपीज़ की, कितने की सेल कर दी, 3 लाख रुपीज़ की। बेटा इस वाले केस में फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, तो देखो क्रेडिट साइड पे गया, और क्या लिखा मैंने, बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने की एसेट मैंने सेल कर दी, 3 लाख रुपीज़ की मैंने एसेट सेल कर दी, तो यहाँ पर मैंने 3 लाख की एसेट सेल कर दी। अब बेटा दो चीज़ें हैं, जब भी मैं एसेट को सेल कर रहा हूँ तो या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर लॉस ऑन सेल हो रहा होगा, या तो प्रॉफिट ऑन सेल होगा या फिर लॉस ऑन सेल होगा। तो बेटा अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया हमने गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और अगर लॉस हो रहा है तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इतनी सी बात क्लियर है, बोलो यहाँ पर सर इसका भी लॉजिक बताओ ना, यहाँ पे क्यों गया, ऐसे क्यों गया। बेटा गेन क्या होता है आपका, एक तरीके से इनकम है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो आपने एंट्री क्या पास करी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल। और बेटा लॉस जब हुआ एसेट के ऊपर, ये एक तरीके से क्या हो गया, आपका खर्चा हो गया। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो बेटा इसको एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया, ठीक है। ठीक है, आई होप बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ गई कि भैया लॉस यहाँ पर क्यों लिखा, गेन यहाँ पर क्यों लिखा, बिकॉज लॉस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट क्यों हो गया, बिकॉज लॉस ऑन सेल हमने क्या कर दिया बच्चों, डेबिट कर दिया। इतनी सी बात समझ में आई, यस बोलो जल्दी से, यस ठीक है सर। और बेटा जब भी आप मशीन को सेल कर रहे होगे तो उस मशीन के ऊपर क्या लगा होगा, डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन की मेरे बच्चों को एंट्री आती है क्या, यस सर हमें आती है, बोलो फिर जल्दी से एंट्री। सर एंट्री होती है डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। बेटा डिप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। और फिक्स एसेट तो मेरा एसेट ही है, जब मैं फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रीसिएशन लगा देता हूँ तो मेरी एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मैं उसको क्या कर देता हूँ, यस बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट कर देता हूँ। तो मान लो मेरी एसेट के ऊपर डिप्रीसिएशन लग गया 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख रुपीज़ का, तो मैंने यहाँ पे डिप्रीसिएशन लगा दिया 2 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना। तो ये ऐसा आपका अकाउंट क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज विद फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो बेटा ये एक मेथड था, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन, व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट द रिटर्न डाउन वैल्यू दैट इज कॉस्ट लेस डिप्रीसिएशन,
तो जब भी आपकी मशीन के ऊपर WDV मेथड का डिप्रिसिएशन लगेगा, आप ई लोग ऐसा अकाउंट बनाओगे। बेटा नेक्स्ट एक इसके अंदर मेथड होता है, एक दूसरा केस होता है, व्हेन द फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड हो गया आपका, SLM मेथड हो गया। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर SLM मेथड और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी वो आपको बनाने को बोलता है, तो फिर आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो बेटा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल लो या फिर इसको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोल लो, बात तो एक ही है ना। आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस में बनाना सीखा था, क्लास 11th में बनाना सीखा था, नहीं सीखा था? यस सर बनाना सीखा था। याद है नहीं याद? सर याद तो नहीं है, चलो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। लेकिन जल्दी से मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा। देखो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या फिर मैं बोलूँ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में क्या होता है बेटा, वैसे तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे किसके अंदर, डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते थे मशीनरी अकाउंट के अंदर या फिर फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर। अब जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ना लगा के हम कौन से अकाउंट में दिखा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हम किस में चार्ज करेंगे, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में नहीं दिखाना, डेप्रिसिएशन को कौन से अकाउंट में दिखाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। अब देखो ध्यान से, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये तो आपको पता है ना सर, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, आपको पता है। ठीक है, अब अगर मैंने एसेट को बेचा तो या तो गेन होगा या फिर उसके ऊपर क्या होगा, लॉस ऑन सेल होगा। ये बताने की जरूरत नहीं, अभी आपको सिखाया। अगर मैं एसेट परचेज करूंगा तो यहाँ पर आएगा, और अगर मैंने एसेट को सेल कर दिया तो यहाँ पर आएगा। ये भी मैंने अभी आपको सिखा दिया है ना पिछले वाले मेथड के अंदर। बेटा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट जब भी आप बनाते हो तो उसका ब्रॉट डाउन बैलेंस किस साइड पर होता है, क्रेडिट साइड पे, और क्लोज डाउन बैलेंस कहाँ पर होता है, डेबिट साइड पे। तो बेटा दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ओपनिंग आपकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है, और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका गिवन होगा कि क्लोजिंग आपकी डिप्रिसिएशन कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना मेरी बात बेटा। अगर आप जो भी एसेट को सेल कर रहे हो, आपने मान लो एक पार्ट ऑफ द मशीनरी को क्या करा, सेल करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अकाउंट 100% बनाने को आएगा, 100%। क्लास में भी मैंने बहुत फोकस करा था इस अकाउंट के ऊपर, अभी भी बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। कॉन्सेप्ट समझाते के साथ ही एकदम आपको किसके पास लेकर जाऊंगा, क्वेश्चन के पास। तो जब भी आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आपने पार्ट ऑफ द मशीन को सेल करा, तो बेटा उस मशीन का जो डिप्रिसिएशन है वो कहाँ पे चार्ज कर रखा है आपने, कहाँ पे लगा रखा है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में लगा रखा है। वहां से उस डिप्रिसिएशन को निकाल के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन जाएगा तो कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। तो बेटा एंट्री देखो क्या पास हुई, देखो ध्यान से, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट कहां पर चला गया, फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड पे। बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओगे? आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये इसकी क्या हो गई, जनरल एंट्री हो गई। ये क्या हो गई इसकी जनरल एंट्री। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो देखो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आप देखोगे तो क्या लिखा होगा, टू फिक्स्ड एसेट्स। क्या दिखेगा आपको, टू फिक्स्ड एसेट। तो बेटा ये दोनों ना कनेक्टिंग एंट्री है। कौन सी एंट्री है, कनेक्टिंग एंट्री। इसको ही तो बोलते हैं हम डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब एक जनरल एंट्री आप पास करते हो तो दो अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट हिल गया और एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमारा हिल गया दोस्तों। ठीक है, यस। अब फटाफट से मैं आपको क्या करवाता हूँ ना, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू आप और अच्छे से समझ जाओगे। आओ पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो जल्दी से, बहुत सुंदर सुंदर सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन है आप लोगों का। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया तो भैया चीजें आपकी हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। और आपके जो दोस्त है वो बेचारे जो पढ़ नहीं पा रहे, उनको भी बोलना पड़ेगा कि पढ़ लो। बेटा अच्छे नंबर लाने होते हैं ना तो पढ़ाई भी करने होते हैं और कुछ अच्छे काम भी करने होते हैं ना, कुछ अच्छे काम भी करने। तो अच्छे काम क्या करने हैं, अब रील्स को शेयर नहीं करना, अपने टीचर की वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि आप भी अच्छे मार्क्स लाओ, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, ठीक है सर। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, हम कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं। हाँ जी चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेटा ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि गिवन होगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, 4 लाख।
क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 4,20,000। तो मैं फटाफट से जाऊंगा मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। मशीनरी अकाउंट में मैंने ओपनिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड कर दिया 4,00,000 रुपीज़, क्लोजिंग बैलेंस मैंने कितना रिकॉर्ड कर दिया 4,20,000 रुपीज़। साथ साथ वीडियोस को जो ना पॉज कर दिया करो, रजिस्टर निकाला करो, पेन निकाला करो और जो बोल दिया उसको बनाया करो। तो मशीनरी अकाउंट को साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। मैं आराम से सिखा नहीं सकता बिकॉज मेरे को विद इन टाइम वीडियो को क्लोज करनी है। आप इस 25 मिनट्स की वीडियो को 40 मिनट में खत्म करो, 50 मिनट में खत्म करो, वो आपके ऊपर है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बेटा 1,00,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस और 1,10,000 का क्लोजिंग बैलेंस। तो आओ फटाफट से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करो। बेटा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन बैलेंस आ गया यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़, क्लोज डाउन बैलेंस आ गया आपका कितना 1,10,000 रुपीज़। तो आई होप ये ब्रॉड डाउन CD BD CD ये आपको डालना आ गया, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा जैसे मैंने बताया। ऐसे ही आपके पेटेंट्स है। पेटेंट्स ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 2,80,000, क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी 1,60,000। तो पेटेंट का अगर आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 1,00,000 रुपीज़ और सॉरी व्हाट इज दिस ओपनिंग का 280 और 160। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था पेटेंट का 280 और क्लोजिंग बैलेंस कितना था पेटेंट का 1,60,000, ठीक है। यस सर। तो अभी मैंने सिर्फ क्या करा ना, अभी मैंने सिर्फ क्या करा, क्वेश्चन के अंदर ये वाला जो डेटा था ना, मैंने तीनों के लेजेस बना लिए, तीनों के लेजेस बना दिए और मैंने सिर्फ BD और CD डाल दिया। क्या डाला BD और CD। आप भी डालो जल्दी से, डालो जल्दी से, बात सुनो मेरी, माना करो मेरी बात, तू मान मेरी बात। ड्यूरिंग द ईयर machine costing 40,000 with its accumulated depreciation of 24,000 was sold for 20,000 during a year। a machine costing एक मशीन थी कितने की 40,000 रुपए की, उस पर आज तक डिप्रिसिएशन कितना लगा था 24,000 का। तो बेटा 40,000 की मशीन 24,000 का डिप्रिसिएशन लगा तो मशीन कितने की थी 16,000 की, और आपने उसको कितने में बेच दिया बोल दो जल्दी से 20,000 का बेच दिया। एक मोड़ आया और मैं मशीन बेच आया। कितने की मशीन बेचे आए आप 20,000 रुपए की। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको बोलो जल्दी से। 16,000 की मशीन 20 में बेच के आए, 4,000 रुपए का आपको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। पार्टी तो बनती है। अब इसको मशीन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट में कैसे दिखाएंगे बच्चों। मशीन आपने बेचा 20,000 रुपए, बैंक में कितने पैसे आएंगे 20,000 और गेन ऑन सेल कितना हुआ मशीन पे 4,000 रुपए का। तो आओ जल्दी से, बैंक में कितने पैसे आ गए 20,000 रुपए, गेन ऑन सेल कितना चला गया बच्चों मेरा 4,000 रुपए का। कितने का 4,000 रुपए का। अब इस मशीन का जो डिप्रिसिएशन था वो हम डिप्रिसिएशन कहाँ से उठाएंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से उठाएंगे। देखो इस मशीन पे डिप्रिसिएशन कितने का था ना 24,000 का। बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास करो, क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मशीन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना 24,000। तो बेटा मशीन अकाउंट के अंदर तो आपने एंट्री दिखा दी, अब कौन से अकाउंट में एंट्री दिखाओगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कितना 24,000। बेटा जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे ना, जब आप ये सारी चीज़ें कर दोगे तो क्या आएगा सर बैलेंसिंग फिगर्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे बैलेंसिंग फिगर। सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दिया, 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 ये भी रिकॉर्ड कर दिया। आपको पता है जब भी लेजर्स क्लोज करते हैं तो दोनों साइड क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। बेटा डेबिट साइड पे क्या निकल के आया बैलेंसिंग फिगर निकल के आया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड क्या निकल के आता है बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है। मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आता है तो डेबिट साइड पे मशीन हमारी बढ़ रही होती है। और मशीन कब बढ़ेगी जब मैं मशीन को परचेज कर रहा हूँ। तो बेटा इसको हमेशा बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दोगे बोलो जल्दी से, इसको हमेशा नाम क्या दोगे, नाम क्या दोगे सर। इसको नाम देंगे टू बैंक अकाउंट परचेज। हमने मशीन को क्या कर लिया, मान लेंगे कि हमने मशीन को परचेज कर दिया एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर कितना 60,000। सर ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकल के आया, हे भगवान तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। बेटा ये क्रेडिट साइड को प्लस कर लो तो 4.2 लाख प्लस 24,000 प्लस 20,000 माइनस में 4 लाख माइनस में 4 लाख माइनस में 4,000। इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 60,000 और 60,000 डेबिट साइड पे आपकी क्या निकल के आ रही है बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है। तो हम इसको नाम दे देंगे कि सर हमने मशीन परचेज करी। फिर बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पास आओगे, आपका यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है। तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर को आप क्या नाम देते हो ध्यान से देख लेना। 1,00,000 रुपीज़ का आपका ये बैलेंस था, 1,10,000 का ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी 24,000 में क्वेश्चन में गिवन था। दोनों साइड बैलेंस करोगे तो ये 34,000 से कम आ रहा था। तो यहाँ पे 34,000 का क्या निकल के आया बैलेंसिंग फिगर। बेटा इसको आप नाम दोगे डिप्रिसिएशन का, बाय डिप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये वो एक्चुअल डिप्रिसिएशन है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश आइटम के अंदर आप क्या करते हो प्लस करते हो।
चैप्टर अच्छा है, बहुत सॉलिड चैप्टर है, ध्यान से समझते जाओ बेटा। ये वाली डेप्रिसिएशन है जो कि आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश आइटम्स के अंदर हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है ना, तो ये 34,000 आप जाके वहां पर क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये है इस साल की डेप्रिसिएशन, ये है करंट ईयर की डेप्रिसिएशन जो कि लगी है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ओके सर जी। नेक्स्ट, पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 40,000। पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दो, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू को कम कर दो, कितने से, 40,000 से। एंड सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमने कुछ पेटेंट्स बेचे हैं, कितने के प्रॉफिट पे बेचे हैं, 20,000 के प्रॉफिट्स पर बेचे। अब कितने पेटेंट्स बेचे, सम पेटेंट्स, ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन से पता चलेगा, आंसर से पता चलेगा हमें। लेकिन जितने भी हमने पेटेंट्स बेचे ना, वो हमने 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे। सबसे पहले तो पेटेंट्स की वैल्यू 40,000 से कम करनी है। तो पेटेंट्स महाराज आ जाओ जल्दी से, पेटेंट्स आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पेटेंट्स के वर्ड कौन सा यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते यहाँ पे, वर्ड कौन सा यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। तो बेटा पेटेंट्स की वैल्यू को कम कर दिया, पेटेंट्स जब कम होते हैं तो क्या होते हैं, क्रेडिट होंगे, एसेट है। एसेट जब कम होगी क्रेडिट होगी, एसेट जब बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पे वर्ड हमने यूज कर दिया अमोर्टाइजेशन। तो बच्चों ने मेरे को बोला कि सर पेटेंट्स को हमने क्या कर दिया है, सेल कर दिया है ना, पेटेंट्स को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया एट अ गेन ऑफ 20,000 रुपीज। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, थोड़ी सी बात ये है कि हमने पेटेंट्स को सेल करा है 20,000 के प्रॉफिट पे। क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन के अंदर कि सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो बेटा गेन ऑन सेल कितना हो गया पेटेंट्स पे, 20,000 का गेन ऑन सेल हो गया ना, पेटेंट्स को हमने 20,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो गेन ऑन सेल हम कितना रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे, गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स कितना रिकॉर्ड कर दिया हमने, 20,000। यस। अब बच्चों यहाँ पर इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज आ गया सर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज की क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है। ये 1 लाख रुपीज की क्या निकल के आ रही है, आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है। बेटा इस बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आपने कुछ पेटेंट्स को सेल करा है, कुछ पेटेंट्स को सेल करा है, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, पैसे आ रहे होंगे। तो पैसे आ रहे तो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। तो ये क्या हो गया, पेटेंट्स आपने सेल कर दिया, बैंक में आपके पास पैसे आ गए 1 लाख रुपीज। ये हो गया आपका बैलेंसिंग फिगर। कैसे पता चला, क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो सम पेटेंट्स मतलब 1 लाख हमने पेटेंट्स सेल कर दिए, ये निकल के आया क्वेश्चन से, आंसर से आपका बैलेंसिंग फिगर। तो इतना बेहतरीन आप लोगों का क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। जैसे आप लोग फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाते हो वैसे ही आप लोग इन्वेस्टमेंट्स का भी अकाउंट बनाते हो, सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम अकाउंट होता है फिक्स्ड एसेट का भी और इन्वेस्टमेंट्स का भी। इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आप ब्रॉट डाउन करते हो, क्लोजिंग बैलेंस को आप क्या कर देते हो, सीडी कर देते हो। बेटा इन्वेस्टमेंट्स को आप लोग परचेज करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट साइड पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है। बेटा गेन ऑन सेल इसका भी यहीं पे रिकॉर्ड करोगे, लॉस ऑन सेल यहीं रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी तो ये क्या हो रही है, कम हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, यस। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्या सिखाया, मैंने आप लोग इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिखाई, क्या होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, फिर मैंने उसका 2-4 एग्जाम्पल सिखाए और मैंने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट मैंने आप लोगों को सिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और वीडियो आएगी बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, जिसके अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन और क्या करवाऊंगा, खत्म करवाऊंगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारी 2 वीडियोज में खत्म हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितनी वीडियोज लगी थी, हमारी 4 वीडियोज लगी थी। तो 2 वीडियोस इन्वेस्टिंग, 2 वीडियोस आगे चल के और किसकी आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की आएगी। आई नो आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी रिविजन्स कर लेना इस वाले चैनल के साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय दोस्तों।